everyone. So today we will going to start a new chapter, and the name of the chapter is Saudi Arabia, the land of hot sands. So let's begin the chapter to know more about Saudi Arabia. Chapter 8, Saudi Arabia, the land of hot sands. Learning objectives. By the end of this lesson, you will learn location, animal life, life of the people, important cities, climate, agriculture, transport, government, vegetation, industry, and dress. So in this chapter we will going to know about the location of Saudi Arabia. Saudi Arabia कहाँ located है, वहाँ की एनिमल लाइफ कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ के एग्रीकल्चर, तो ये सारी चीज़ें हम उसके बारे में पढ़ेंगे. So let's begin. So before starting the chapter, there is a small activity that we have to do. Build up. Deserts are dry and hot lands. They receive little rainfall. Write the names of the few things that are found in a desert. Now what we have to do in this activity, डेजर्ट क्या होते हैं, जहाँ बहुत ही गर्म, बहुत रेत होती है, बहुत ही गर्म और ड्राई लैंड्स होते हैं, वहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है. तो हमें वो चीज़ों के नाम लिखने हैं जो यहाँ पर डेजर्ट में हमें पाई जाती हैं. So what are the things that can be found in the desert? We can write down cactus or thorny plants we can found there. We can scorpion. Then here it is sand dunes, oases, and there are desert tortoises also there, tortoise or camels. Now let's start. Saudi Arabia is a large country situated in the Arabian Peninsula, the largest peninsula in the world. सऊदी अरेबिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है जो अरेबियन पेनिनसुला में लाई करती है, और अरेबियन पेनिनसुला सबसे बड़ा पेनिनसुला है वर्ल्ड का. इट लाइज बिटवीन द रेड सी ऑन द वेस्ट एंड पर्शियन गल्फ ऑन द ईस्ट. इट्स कैपिटल इज रियाद. तो वो लाई करती है रेड सी, वेस्ट पे उसके रेड सी है और पर्शियन गल्फ उसके ईस्ट में है, तो उनके बीच में वो लाई करता है सऊदी अरेबिया, और उसकी कैपिटल है रियाद. लोकेशन. डेजर्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स. अब डेजर्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है हॉट डेजर्ट, एक होता है कोल्ड डेजर्ट. द अरेबियन डेजर्ट इज अ हॉट डेजर्ट. जो अरेबियन डेजर्ट है वो बहुत ही गर्म डेजर्ट है. सऊदी अरेबिया, अ कंट्री इन द मिडल ईस्ट, इज लोकेटेड इन द अरेबियन डेजर्ट. सऊदी अरेबिया जो है वो लोकेटेड है मिडल ईस्ट, तो दैट इज वाई वो इसको हम मिडल ईस्ट में है और अरेबियन डेजर्ट में लोकेटेड है, और इसीलिए वो थोड़ी हॉट डेजर्ट है वो. This kingdom is very wealthy because of its plentiful oil reserve. अब ये जो जगह है ये बहुत ही ज़्यादा वेल्दी है, वहाँ पैसा बहुत है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑयल के रिजर्व्स हैं, ऑयल की माइंस हैं, खदानें हैं बहुत बड़ी बड़ी. ऑयल्स वहाँ से सारी कंट्रीज में ऑयल सप्लाई होता है, एक्सपोर्ट होता है. इट्स नेबर्स आर कुवैत, इराक एंड जॉर्डन टू द नॉर्थ, बहरेन, यूनाइटेड अरब इमारेट्स, यूएई, ओमान एंड कतार टू द ईस्ट, एंड येमेन टू द साउथ वेस्ट. तो उसके जो नेबर्स हैं वो है कुवैत, इराक, जॉर्डन, ये उसके नॉर्थ में है. बहरेन और यूएई, ये ओमान, कतार, ये ईस्ट में, और येमेन है उसके साउथ वेस्ट. मोस्ट ऑफ द सऊदी अरेबिया इज रॉकी प्लेटो कवर्ड बाय अ वास्ट डेजर्ट. तो ज़्यादातर जो सऊदी अरेबिया है वो एक रॉकी डेजर्ट है, रॉकी प्लेटो है जगह जो इसकी बहुत ही पथरीली, और वहाँ पे मिट्टी ज़्यादा है, रेत ज़्यादा है. देयर आर हिल लॉक्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक तरीके से रेत के पहाड़, उन्हें सैंड ड्यून्स कहा जाता है. देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर एज नो रिवर फ्लो थ्रू द डेजर्ट. क्योंकि वहाँ पर कोई भी रिवर फ्लो नहीं करता, इसलिए वहाँ पर एक और बारिश भी बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ पर कोई भी आपको पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, और इवन वहाँ फ्रेश वाटर भी बहुत कम मिल पाता है. देन कम्स क्लाइमेट. सऊदी अरेबिया हैज़ अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विद लिटिल रेनफॉल. अब सऊदी अरेबिया में क्लाइमेट रहता है बहुत ही ज़्यादा गर्म, और वहाँ बारिश होती है बहुत कम. इनफैक्ट इट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड की सबसे गर्म कंट्रीज में से एक है. मोस्ट ऑफ द कंट्री इज अ डेजर्ट विद नो लेक और रिवर्स. और ज़्यादातर कंट्री जो है दैट इज़ अ डेजर्ट, जहाँ पर कोई लेक, कोई रिवर्स नहीं है. द डे टाइम टेम्परेचर इज वेरी हाई, बट एट नाइट द टेम्परेचर ड्रॉप्स शार्पली. दिन में जो उसका टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है, और रात को उसका टेम्परेचर एकदम ड्रॉप कर जाता है. द एवरेज
Summer temperature is around 45 degrees Celsius, but it can get as high as 54 degrees Celsius. In the winter, the temperature drops down to 0 degrees. तो गर्मियों में वहाँ का एवरेज टेम्परेचर रहता है 45 डिग्री सेल्सियस और इवन कई बार बढ़ जाता है 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और विंटर्स में वो बिल्कुल 0 डिग्री भी पहुँच जाता है. The sharp change in daily average temperature happens because of the sandy terrain of the country. एंड जो ये चेंज होता है डेली के टेम्परेचर में वो कई बार होता है सैंडी टेरेन की वजह से. कई बार रेत के तूफान भी आ जाते हैं. डस्ट स्टॉर्म्स आर क्वाइट कॉमन. वहाँ पर बहुत ही कॉमन है डस्ट स्टॉर्म्स. दे अपीयर ऑल ऑफ अ सडन एंड मेक द स्काई हेजी. और वो अपीयर होते हैं एकदम सडनली अपीयर होते हैं. पूरी जगह मिट्टी मिट्टी धुंध दिखाई देती है. स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स शिफ्ट द सैंड ड्यूज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो तेज हवाएं, जब हवाएं तेज चलती हैं तो मिट्टी तो ऑब्वियसली बहुत हल्की होती है, मिट्टी तो उड़ती है. तो उड़ती है जब तेज हवा होगी तो और तूफान के फॉर्म में उड़ेगी. गोल गोल सब उसमें रिपल्स बन जाते हैं. रिपल्स बनने के बाद तो सैंड ड्यूज एक जगह से, अब वो सैंड ड्यूज जो होते हैं रेत के पहाड़, वो एक जगह से जब रेत हटेगी हवा से तूफान से तो वो दूसरी जगह पे जाके बन जाएंगे. योर वाइज आस्क योर पेरेंट्स हाउ मच मनी दे स्पेंड ऑन पेट्रोल. व्हाई डू पेट्रोल प्राइस कीप राइजिंग. तो पेट्रोल के प्राइस क्यों बढ़ते हैं और पेट्रोल को इतना पैसे हमें क्यों देने पड़ते हैं. So you have to find it out. The fact treasure is Abha is a hill station in Saudi Arabia. A person who has performed Hajj is called a Haji. Abha एक हिल स्टेशन का नाम है सऊदी अरेबिया में और जो लोग वहाँ पर हज परफॉर्म करते हैं, जो हज परफॉर्म करते हैं उन्हें हाजी कहा जाता है. वेजिटेशन. Very few plants grow here as the area is dry and barren. अब यहाँ पे प्लांट्स क्यों कम ग्रो होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैरन लैंड होता है. वहाँ पे वेजिटेशन कम होती है. क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर बारिश ही नहीं होती. बारिश ही नहीं होगी तो वहाँ पर सॉइल फर्टाइल कैसे होगी. मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स विच गो डीप इनटू द अर्थ इन सर्च ऑफ वाटर. और बहुत से ऐसे पौधे हैं यहाँ पर ज़्यादातर कांटे वाले पौधे ग्रो होते हैं और जो ज़्यादातर डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स जो होती है वो बहुत ही लंबी होती है, जो बहुत डीपली तक होती है अर्थ के अंदर, क्योंकि वो पानी को खोजती है और पानी को खोजते खोजते वो नीचे तक चली जाती है. डेट पाम ट्रीज आर द ओनली ट्रीज विच ग्रो इजीली इन दिस रीजन. और सबसे आसानी से यहाँ पर सिर्फ डेट पाम ग्रो होता है. एनिमल लाइफ. डेजर्ट एनिमल्स कैन लिव विद वेरी लिटिल वाटर. डेजर्ट के एनिमल्स बिना पानी के रह सकते हैं काफ़ी दिन. स्नेक्स, लिजार्ड्स, इंसेक्ट्स आर क्वाइट कॉमन इन द डेजर्ट. स्नेक्स, लिजार्ड ये कॉमन होते हैं वहाँ पर. मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स कम आउट एट नाइट टू फाइंड फूड. और ज़्यादातर एनिमल्स यहाँ पर रात को बाहर आते हैं खाना ढूंढने. डू यू नो विच एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. शिप ऑफ द डेजर्ट किसे कहते हैं हम, कैमल को. इट इज कैमल. इट इज वेरी यूजफुल एज इट कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मेनी डेज. क्योंकि कैमल बहुत लंबे समय तक खाना और खाए बिना और पानी पिए बिना रह सकता है. एग्रीकल्चर. इन सम एरियाज फार्म्स हैव बीन मेड बाय मिक्सिंग सॉइल विद सैंड. बहुत सारी ऐसी जगह पर है जहाँ पर फार्म्स बनाए गए हैं सॉइल को सैंड के साथ मिक्स करके, मिट्टी को रेत से मिलाकर. सी वाटर फ्रॉम विच सॉल्ट हैज बीन रिमूव्ड इज यूज फॉर इरीगेशन. और वो वाला सी समुद्र का पानी जिसमें से सॉल्ट रिमूव कर दिया गया है उसको इरीगेशन पर्पस में ले आते हैं. वीट, बार्ले, मेलन्स एंड टोमेटोज आर ग्रोन ऑन दीज फार्म्स. और वहाँ कौन कौन सी चीज़ों को ग्रो किया जाता है, क्रॉप्स को. वीट, गेहूँ उगाई जाती है. बार्ले, मेलन्स, टोमेटोज. कैक्टी आर द कॉमन प्लांट्स. कैक्टस जो कैक्टी होते हैं वहाँ कॉमन है, सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो थॉर्नी होते हैं. Their leaves are reduced to thorns. Date palm trees and grass grow in an oasis. क्योंकि उनकी जो लीव्स होती हैं उनमें कांटे होते हैं. डेट पाम ट्रीज, ग्रासेस यहाँ पर ग्रो होती हैं. These are the date palms as you can see in the pictures. An oasis is the place where underground water comes to the surface and forms a pool. ओएसिस क्या जगह होती है, ओएसिस क्या होता है, जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर अपने आप सरफेस पर आ जाता है और वहाँ एक छोटा सा पुल बना दिया जाता है. इंडस्ट्रीज. वहाँ कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती है. बिसाइड्स ऑयल रिलेटेड इंडस्ट्रीज लाइक पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल्स, आयरन एंड स्टील, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स आर द मेन इंडस्ट्री. ऑयल्स की इंडस्ट्रीज तो है ही वहाँ पर बहुत बड़ी. उसके अलावा जैसे पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल के अलावा आयरन, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स भी वहाँ पर मेन इंडस्ट्रीज. लाइफ ऑफ द पीपल. द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम और लिक्विड गोल्ड हैज चेंज्ड द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल. अब वहाँ पर पेट्रोलियम की डिस्कवरी और लिक्विड गोल्ड की डिस्कवरी ने वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल को बदल दिया. बिफोर इट्स डिस्कवरी मोस्ट ऑफ द पीपल वर पुअर. नाउ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी हाई. क्योंकि जब तक उन्हें पेट्रोलियम नहीं मिला था, जब तक उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब तक वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे. लेकिन अब वहाँ पे जाके आप उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखोगे तो दे आर इम्प्रूव्ड अ लॉट.
द सिटीज हैव ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज। अब वहाँ पर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जो वहाँ पर ना हो, हर तरह की मॉडर्न फैसिलिटी है। पीपल विजिट देयर, टूरिस्ट वहाँ पे बहुत जाते हैं विजिट करने, घूमने। स्कूल्स एंड कॉलेजेस कम अप इन सऊदी अरेबिया, वहाँ लोग पढ़ने भी जाते हैं, वर्क करने भी जाते हैं। सम पीपल स्टिल लेड अ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी वहाँ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। दीज पीपल आर कॉल्ड नोमैड्स और बेडोइंस, वहाँ के उस लोगों को जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल पर चल रहे हैं उन्हें बेडोइंस या नोमैड्स कहा जाता है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ ग्रीन पेस्चर्स फॉर द गोट्स, शीप, कैमल्स एक्सेट्रा। तो वो दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं, गोट्स के लिए पास्चर्स ढूंढते हैं अपनी, जो उन्होंने भेड़ बकरियां कैमल्स वगैरह होते हैं उनके लिए ग्रीन पास्चर्स को ढूंढना। दे लिव इन टेंट्स मेड ऑफ कैमल और गोट स्किन, तो वो टेंट्स में रहते हैं, और वो टेंट किससे बनता है? गोट की स्किन से, कैमल की स्किन से। लाइफ स्टाइल ऑफ बेडोइंस इज नाउ चेंजिंग, लेकिन अब उन नोमैड्स का और बेडोइंस से कह सकते हैं उनका लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो चुका है। ड्रेस, men wear long flowing cotton robes called thawb which is sometimes covered by a jacket or robe। तो वहाँ के लोग बहुत लंबा सा कॉटन का रोब पहनते हैं आदमी, वहाँ पे मैन, इसे थॉप कहा जाता है। इसे जैकेट से भी कई बार वो लोग कवर कर देते हैं, रोब। टू प्रोटेक्ट देयर हेड फ्रॉम द सन दे यूज अ हेड कवरिंग कॉल्ड अ गुड्रा। तो वो अपने हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, एज यू कैन सी दिस पिक्चर ऑफ अ कपल एंड सऊदी अरेबियन कपल, तो उनके मैन ने जो हेड पर पहन रखा है अपने हेड को, सन क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है तो अपने हेड को कवर करने के लिए उसने पहन रखा है। विमेन वियर लॉन्ग रोब्स कॉल्ड अबाया, दे कवर देयर फेसेस विद अ वेल, जिसे हम बुरखा भी कह सकते हैं। तो वहाँ की जो विमेन होती हैं वो लंबा सा रोब पहनती, लॉन्ग रोब अबाया कहा जाता है उसको, और वो अपने फेस को कवर रखती हैं ज़्यादातर वेल पहनकर। इंपॉर्टेंट सिटीज़, रियाद, इट इज़ द इट इज़ द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी, सऊदी अरेबिया की कैपिटल भी है और वहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है। इट इज़ द मॉडर्न वेल प्लान्ड सिटी विद ऑयल रिफाइनरी, ह्यूज स्काई स्क्रैपर्स, पार्क्स, मार्केट्स, हॉस्पिटल, स्कूल एक्सेट्रा। तो वहाँ पे बहुत ही वेल प्लान्ड सिटी है, वहाँ पे ऑयल रिफाइनरी है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पार्क्स हैं, मार्केट्स हैं। जिधा, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर दी वर्ल्ड कम हेयर बाय एयर एंड टू सी टू मेका। तो वहाँ से दूर दूर से हर देश के लोग यहाँ पर घूमने भी आते हैं, वर्क करने भी आते हैं, सेटल होने भी आते हैं, और मेका ज़रूर जाते हैं। किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन जेधा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट्स इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का फेमस और बड़ा एयरपोर्ट है जिसका नाम है किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मेका एंड मदीना आर द होलीस्ट प्लेस फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम्स की होली प्लेसेस हैं मेका एंड मदीना। Millions of Muslims come to Mecca and Medina for the annual pilgrimage called Hajj। तो बहुत सारे मुस्लिम्स आते हैं मक्का मदीना में एनुअल पिलग्रिमेज, उनकी एक जैसे तो हम तीर्थ यात्रा हिंदूज करते हैं जैसे कि उस तरीके से वहाँ के लोगों की तीर्थ की तरह ही होता है, ये तीर्थ स्थान होता है, इसे हज कहा जाता है, जहाँ पर वो अपनी प्रेयर्स करते हैं। देन कम्स गवर्नमेंट, दीज आर द प्लेसेस आर शोन। रियाद इज द सिटी, that is the capital of Saudi Arabia. Jeddah is also a place. Then Mecca, Medina. Famous places. Saudi Arabia is a monarchy. The king is the head of the government. वहाँ पे monarchy follow होता है, वहाँ का जो head है वो king है। जैसे यहाँ पर इंडिया में जो head है that is your president. तो वहाँ पर look after सब कुछ king करता है। Government has wisely used the natural resources and made this hot and barren region into a rich and prosperous land. तो उनके पास सबसे बड़ा रिसोर्स उनको मिला था उनका पेट्रोलियम, ऑयल, ऑयल की रिफाइनरीज, ऑयल माइंस जो उनको मिली थी, उन्होंने बहुत अच्छा उसका यूज़ करा, डेवलपमेंट किया इतना अच्छा, और वहाँ की गवर्नमेंट ने उसका यूज़ वाइजली किया। नेचुरल रिसोर्सेज का जो भी रिसोर्सेज उनके पास थे उन्होंने इस तरीके से उनको यूटिलाइज किया, और वो गर्म जगह को, बैरन जगह को, जहाँ पर पेड़ पौधे उग नहीं सकते थे, उसे एक बहुत ही रिच और प्रॉस्परस लैंड बना दिया। इंडिया हैज़ गुड रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया, अब इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं सऊदी अरेबिया से। Apart from import export of goods, thousands of Indian doctors, engineers and teachers are working in Saudi Arabia. Import export के अलावा भी बहुत सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, टीचर्स भी सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं। फैक्ट ट्रेजर, सऊदी अरेबिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विद नो ऑफिशियल चर्चेज और टेम्पल्स। तो सऊदी अरेबिया एक लौती ऐसी कंट्री है वर्ल्ड की तो कोई ऑफिशियल चर्च या टेम्पल्स नहीं है। Now let's do words to remember. Oasis is a fertile place in the desert. Cacti is a thorny plants commonly found in desert. Nomad is a person belonging to a tribe which travels from place to place. Peninsula is an area of land surrounded by water on three sides. Gudra is the traditional Arab
Headdress fashioned from a square cotton scarf typically worn by Arab men. Abaya is a simple loose overgarment, essentially a robe-like dress worn by women in Saudi Arabia. Hob is an ankle-length garment usually with long sleeves similar to a robe commonly worn in Arab countries. Now let us recall, most of the Saudi Arabia is a rocky plateau covered by a vast desert. Very few plants grow here as the area is dry and barren. Climate of Saudi Arabia is not in dry. Bedouins are nomads. They still lead a traditional life. The discovery of petroleum has changed the life of people. Now let's do think and answer. Now let's do the tick the correct option. Dash is a place where underground water comes to the surface and forms a pool, oasis. Petroleum is also called liquid gold. The head of the government in Saudi Arabia is the king. The capital of Saudi Arabia is Riyadh. Women wear long robes called abaya. Now let's do the fill in the blanks with using the words given in the box. Dash is the most common plant in desert, that is cacti. The climate of Saudi Arabia is hot and dry. The head covering worn by the Arabs is called the gudra. The annual pilgrimage of Muslims to Mecca and Medina is called Hajj. Mecca and Medina are the dash places for Muslims holiest. Tick the correct and cross the incorrect statement. Saudi Arabia is a poor country. That is wrong. Bedouins live at one place only. That is wrong. Petroleum is the main resource for Saudi Arabia's wealth. Correct. Jeddah is the largest city in Saudi Arabia. No, that is Riyadh. Petroleum is also called liquid gold. Correct. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and do the rest exercises yourself. We will meet in the next video with the next chapter. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.